और अब रुक करते हैं 50 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड बीजेपी आज जारी करेगी चुनावी मैनिफेस्टो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा से की सीएम धामी की तारीफ। कहा, धामी को कांग्रेस ने समझा फ्लार, लेकिन अपना पुष्कर फ्लार तो है ही, फायर भी। हमारा पुष्कर सिंह धामी ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। मंगलौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र और धामी सरकार पर हमला बोला है। कहा, डबल इंजन नहीं बल्कि डबल फेलियर है मोदी धामी सरकार। बीजेपी के किसी भी राज्य में सरकार के पास युवाओं के लिए कोई विजन नहीं। यूपी कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी जारी करेंगी उन्नति विधान पत्र। हिजाब विवाद मामले में आज फिर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। 2:30 बजे होगी मामले की सुनवाई। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। सीएम की अपील, शांति बनाए रखें। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है, जो कि उनका संविधान में उन्हें अधिकार मिला है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। मलाला यूसुफजई ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं हाशिए पर जा रही हैं, भारतीय नेता इससे रोकें। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करें। टीआरएस सांसदों ने सदन में अपने बयान के दौरान आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभाजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को हल्द्वानी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने गृह मंत्री की रैली को सफल बनाने की तैयारियां शुरू की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। पर्यटकों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले आए सामने, जबकि इस दौरान 1,72,211 मरीज भी रिकवर हुए। 1,217 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 8,92,828। अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,05,279 हुई। दिल्ली में कोरोना के 1,114 नए मामले आए सामने। 12 मरीजों की हुई संक्रमण से मौत। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 6,908। कानपुर में 10 साल के बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में एसपी ने कहा कि इस घटना के आरोपियों की सख्त कार्रवाई की जाएगी। छपरौली से बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर फेंका गया गोबर। काफिले पर ईंट से किया गया हमला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। कहा, प्रदेश सरकार कर रही है शक्ति का दुरुपयोग। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी ने हिजाब मामले में एक शब्द नहीं कहा। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति? संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, कोविड की वजह से जनगणना अगले आदेश तक स्थगित। बेटियों के पार्टनर पर ईडी की कार्रवाई से भड़के संजय राउत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की हस्तक्षेप की मांग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस से डरते और घबराते हैं पीएम मोदी। बिहार में 22 फरवरी से एक बार फिर से समाज सुधार अभियान यात्रा निकालेंगे नीतीश कुमार। भागलपुर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीति आयोग का बड़ा खुलासा। अस्पताल में बेड की क्षमता को बढ़ाने पर दिया जोर। स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर आज होगी अहम बैठक। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर भी चर्चा संभव। वैलेंटाइंस डे पर इसरो लॉन्च करेगा निगरानी सैटेलाइट EOS-4। इसरो ने पूरी की सभी तैयारियां। अलकायदा के आतंकी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में विस्फोट की रची थी साजिश। यौन उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा, बच्चे देश का भविष्य है, उनके प्रति यौन हिंसा या उत्पीड़न के मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में फंसे भारतीय सेना के 7 जवान शहीद, 2 दिन बाद मिले शव, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया शोक। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किए भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के हैंडल, अभी तक नहीं दिया कोई जवाब। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। पाकिस्तान के काले कानून की भेंट चढ़ा हिंदू शिक्षक, ईश निंदा मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा। कनाडा के बाद अब न्यूजीलैंड में सरकार के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, ट्रक और कार लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पाक पीएम इमरान खान का दावा, बलूचिस्तान में 2 फरवरी को हुए हमले में आतंकियों को मिली थी विदेशी मदद। रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो लगाएंगे प्रतिबंध, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने चेताया। चीन की नापाक चाल का खुलासा, भारतीय सीमा के नजदीक बसे तिब्बती गांव में तैनात किए सैन्य रसोइये और डॉक्टर। अमेरिका ने आईएसआईएस के सरगना सनाउल्लाह गफ्फारी पर घोषित किया $1 करोड़ का इनाम, सैकड़ों लोगों की हत्या का है आरोप। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के इस्तेमाल और प्रभाव को लेकर यूएनएससी में भिड़े अमेरिका और रूस, चीन ने दिया रूसी पक्ष का साथ। अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरणों में फैला कोरोना, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। 1 साल बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने माफी मांगी, पूर्व कर्मचारी से डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में था रेप का आरोप। आतंकी संगठन के लिए फिर सुरक्षित पनाह बना अफगानिस्तान, तालिबान पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया, एटीएम डेबिट कार्ड फ्रॉड में आई 13% गिरावट। जनवरी में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की न्यू प्रीमियम इनकम बढ़ी, लेकिन एलआईसी की इनकम में आई गिरावट। बिलियनियर इंडेक्स में बड़ा उलटफेर, मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी को पीछे कर गौतम अडानी बने दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे सीरीज का मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। कमबैक पर दिनेश कार्तिक की निगाहें, बोले भारतीय टीम के लिए 3 से 4 साल और खेल सकता हूं, फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए हैं तैयार। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेजलवुड और एस्टन एगर की टीम में वापसी। इंग्लैंड टेस्ट टीम से बाहर हुए एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रांड, जोस बटलर को भी नहीं मिली जगह।